आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की, तब और बढ़ेगी सर्दी। देश के तीन राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट किया है जारी। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार के बीच अब ठंड भी अपना असर, यहाँ पर जो ठंड है वो अपना असर दिखाने लगी है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार की रात इस सीजन की अभी तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बीती रात दिल्ली में जो तापमान है वो 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही मौसम वैज्ञानिक भी इस बात की चेतावनी पहले ही जारी कर चुके हैं कि साल मानसून की वापसी में देरी और ज्यादा बारिश के कारण जनवरी फरवरी महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान देश के 3 राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वही मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते की शुरुआत से ही यहाँ पर देश के उत्तरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 13 से 15 दिसंबर के बीच बिजली कड़कने के साथ बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वही मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार रात से ही यहाँ पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम का असर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ दिखाना शुरू हो जाएगा। दरअसल ये पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में मौसम के कम दबाव वाला सिस्टम है जिनका गठन भूमध्य सागर के ऊपर होता है, जिसके बाद यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं इन्हें भारत की तरफ मोड़ देती है। वह कम दबाव के क्षेत्र वाले ये पश्चिमी विक्षोभ रास्ते में यहाँ पर भूमध्य सागर और यहाँ पर कैस्पियन सागर से नमी इकट्ठा करते हैं और इसके बाद इनकी वजह से उत्तर पश्चिम और कभी कभी पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की स्थितियां बन जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि इन 3 राज्यों में होने वाली बारिश और बर्फबारी के जो असर है वो धीमा रहेगा, इसलिए प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इन 3 राज्यों में बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में पारा गिरने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर सोमवार से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आने वाले 3 यहाँ पर जो राज्य है वहाँ रात के तापमान में गिरावट यहाँ पे देखी जा रही है। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में भी कल रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। -3.3 डिग्री तापमान यहाँ पर दर्ज किया है। इसके अलावा जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 6.7, कटरा में 7.2 और इसके अलावा बनिहाल में यहाँ पर 6.8 और भद्रवाह में -1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वही पहलगाम में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री के आसपास रहा है। गुलमार्ग में -5 और लद्दाख के द्रास शहर में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इन राज्यों के अलावा यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के अलावा यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी अगले 5 दिन तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब बात करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल के ऊंचाई वाले भागों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। केलोंग में -10 डिग्री पहुंचा है न्यूनतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर चल रही है। वही केलोंग में शुक्रवार को रात का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ है। वही कल्पा और मनाली में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री और सुंदरनगर में 4 डिग्री और इसके अलावा यहाँ पर भातर में यहाँ पर जो तापमान है भूटान में यहाँ पर 0.6 और सोलन में 1.8 और बिलासपुर में 5 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। ऊना में 5.4 और शिमला में 6 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वह लाहौल स्पीति जिले में 61 सड़कें और 51 बिजली ट्रांसफर अब ठप हो गए हैं। वह कुल्लू और चंबा में एक यहाँ पर सड़क पर भी वाहन की आवाजाही ठप रही। वही 14 दिसंबर को किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, मंडी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान है। वह आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। वही 15 दिसंबर तक यहाँ पर मौसम फिर साफ हो जाएगा। वही बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के मौसम अपडेट की। तो तमिलनाडु के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कहा। गरज चमक के साथ पड़ेंगे बौछारें। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अलावा कई जिलों में अगले 5 दिन तक बारिश हो सकती है। यहाँ गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी पूर्वी मानसून का यहाँ पर मौसम है जो अचानक खत्म होने की संभावना है, जबकि मानसून फिलहाल कमजोर है। वही इसी महीने के अंत से अधिक यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की भविष्यवाणी की गई, इससे वर्षा में कमी हो सकती है। वही मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उक्त शहर में यहाँ पर अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसून की तीव्रता कमजोर हो जाएगी।
वह अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने का अनुमान है कि चेन्नई और उपनगर के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही यहाँ पर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वही तापमान में यहाँ पर जो तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के बीच रह सकता है। वह सैटेलाइट से मिले अपडेट्स के मुताबिक शहर में कभी कभी गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही शहर में परसों यहाँ पर कई इलाकों में बादल छाए रहे और कल भी यहाँ पर बादल छाए रहे। वही शाम 6:30 बजे बारिश हुई। वही स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने यहाँ पर बताया है कि शहर में 15 दिसंबर को कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश की जो उल्लेखनीय है बारिश है वो थोड़ी कम हो जाएगी। वही क्योंकि पूर्वी हवा तटीय क्षेत्रों के और जो पूर्वी हवाएं हैं वो तटीय क्षेत्रों से आगे बारिश लाने के लिए प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। हालांकि यहाँ पर इस सीजन में जनवरी तक यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत तेज, यहाँ पर जनवरी तक और भी यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना है। वही मौसम ब्लॉगर्स ने कहा है कि दिसंबर में जो आमतौर पर शहर में 177 mm बारिश यहाँ पर कराता है, एक अनुकूल वैश्विक घटना के रूप में अब कम बारिश के साथ ही खत्म हो सकता है। वही फिर भी चेन्नई और उपखंड क्षेत्रों में यहाँ पर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर यहाँ पर 1 अक्टूबर से लगाकर 10 दिसंबर तक सामान्य से 702 mm मुकाबले यहाँ पर बारिश ज्यादा हुई है। इस बार 64% अधिक बारिश यहाँ पर चेन्नई और आसपास के इलाकों में दर्ज की गई है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो मौसम विभाग का आने वाले 3 दिन तक भारी ठंड का अलर्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है जारी। उत्तर प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है। यूपी के कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस वजह से दिसंबर के दूसरे हफ्ते में जमकर ठंड यहाँ पर होने लगी है। वही दिसंबर महीने की शुरुआत में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश हुई थी, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कल यूपी में यहाँ पर 7.4 डिग्री के साथ मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा यहाँ पर रहा है। वही यूपी के उत्तरी पूर्वी इलाकों में मौसम का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरह से बादलों से यहाँ पर घिरा हुआ नजर आया। वही दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई इलाकों में ज्यादा ठंड यहाँ पर महसूस की जा रही है। साथ ही इसके साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की वजह से कई शहरों में जो प्रदूषण का स्तर है वो खराब श्रेणी से ऊपर जा चुका है। वही दिसंबर का दूसरा हफ्ता आधा बीत गया है। वही कल रात से ही मौसम यहाँ पर काफी सर्द यहाँ पर महसूस हो रहा है। वही कोहरे और शीत लहर के चलते यहाँ पर कई इलाकों में लोग परेशान हो रहे हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के कई इलाकों में यहाँ पर जो ठंड है वो तेज यहाँ पर पड़ने की संभावना है। वही कल यहाँ पर सबसे ठंडा जिला मुजफ्फरनगर है, जहाँ पर जो तापमान है वो 7.4 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वही लखनऊ में सूरज ढलने के बाद यहाँ पर सर्दी का असली सितम शुरू हुआ कल। वही मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से यूपी में पारे में और भी गिरावट आ सकती है। वही मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले 3-4 दिनों में ठंड और भी यहाँ पर मतलब ज्यादा होने वाली है। ठंड में कारण तापमान और भी यहाँ पर गिरने की संभावना है और धुंध रहने की पूरी संभावना है। वही तेज हवाएं चलेगी और ठंड बढ़ जाएगी। वही अधिकतम तापमान कल यहाँ पर 26 और न्यूनतम 8 डिग्री रहने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में हिमाचल सा हुआ है ठंडा। शेखावटी फतेहपुर में पारा यहाँ पर -1.4। राज्य में यूं तो यहाँ पर सभी जिलों में सर्दी का सितम जारी है, लेकिन शेखावटी में कुछ ज्यादा ही यहाँ पर प्रकोप देखने को मिल रहा है। वही इन दिनों प्रदेश के शेखावटी जो इलाका है वहाँ हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा ठंडा है। वह उत्तर में पश्चिमी भारत में केवल हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ही यहाँ पर ऐसे है जहाँ पर शीतलहर चल रही है। वही हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, केलोंग और राजस्थान में सीकर और चूरू में शीतलहर चली। वही हिमाचल के हमीरपुर में 3.1 डिग्री तापमान, सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर और चूरू में 3 डिग्री दर्ज किया गया। शेखावटी में ठंड के कारण जम्मू कश्मीर यहाँ पर शेखावटी में ठंड के कारण जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी को माना जा रहा है। वही फतेहपुर उत्तर भारत के हिल स्टेशन यहाँ पर जम्मू सांबा सेक्टर, कुल्लू मनाली और नैनीताल की तुलना में अधिक ठंडा रहा। वही फतेहपुर में जो पारा है वो -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। वही हवा की रफ्तार भले ही यहाँ पर कम हो, लेकिन दिन में कोहरे के संग यहाँ पर चली हवाओं ने जमकर यहाँ पर शेखावटी में कहर दिखाया। वही हवा यहाँ पर गलन बढ़ने से कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ने लगी है। भाई सूर्योदय के बाद लोग धूप के लिए तरस गए। दोपहर बाद धूप तो निकली, लेकिन मौसम का मिजाज में बदलाव नहीं हुआ और सुबह वातावरण में नमी का मात्रा है वो यहाँ पर बरौनों की स्थिति रिकॉर्ड की गई है। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो झारखंड में आज फिर से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। झारखंड में रविवार से ठंड बढ़ने के आसार है, यानी आज से ठंड बढ़ेगी। वही अगले 24 घंटों के दौरान 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
वही मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्वी दिशा की ओर चलने वाली हवा का अंश होने के कारण तापमान में गिरावट रही हुई है और आसमान में सुबह से यहाँ पर बादल छा रहे हैं। अगले 24 घंटों की बात करें तो झारखंड के उत्तरी दिशा में हवा का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी। वही सुबह के वक्त यहाँ पर कोहरा भी दिखेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के साथ साथ सुनहरी धूप यहाँ पर झारखंड के अंदर खिली रहेगी। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है।